सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में साथियों हम जानेंगे क्या जाति प्रमाण पत्र बनाते समय, कास्ट सर्टिफिकेट बनाते समय हिंदू धर्म लिखना क्या जरूरी है, क्या ये मैंडेटरी है। ये बहुत लोगों का साथियों सवाल है, क्योंकि कई सारे लोग जो है ना हिंदू धर्म को त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं। हिंदू धर्म की बुराइयां की वजह से, उनके खामियां की वजह से जो है ना हिंदू धर्म को त्याग कर सभी लोग बौद्ध धर्म की तरफ जा रहे हैं। और जब बौद्ध धर्म की तरफ जा रहे हैं तो ऐसे लोगों का सवाल है कि अब हमें रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जब हम कास्ट सर्टिफिकेट बनाएंगे तो क्या उस समय मेरा कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा या नहीं बनेगा, और क्या अगर कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा भी तो क्या हमें हिंदू धर्म ही टिक मारना पड़ेगा पहले वाला, या बौद्ध धर्म अगर हम अपना लिए तो बुद्धिस्ट मारेंगे, और अगर हम बुद्धिस्ट मारेंगे तो क्या मेरा कास्ट सर्टिफिकेट रद्द हो जाएगा। ये बहुत लोगों का साथियों जो सवाल है। कई सारे लोग मुझे जो है कॉल करते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, ये चीज़ पूछता है कि इस पर जो है एक वीडियो बनाइए, इसका एक जवाब दीजिए। तो आज के इस वीडियो में साथियों हम फाइनल आपको बताएंगे कि अगर आप हिंदू धर्म को त्याग कर अगर बौद्ध धर्म भी अपना लिए हैं तो आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा या नहीं बनेगा, आपका जाति प्रमाण पत्र बनेगा या नहीं बनेगा। इन तमाम साथियों बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। बस इस वीडियो को साथियों जो है शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। इस टॉपिक को साथियों चर्चा करते समय हम दो तर्क को लेंगे, और दो तर्क के आधार पर हम आपको बताएंगे कि आपका जाति प्रमाण पत्र अगर बनाते समय कौन सा धर्म का जो है टिक मारना चाहिए, बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म। सबसे पहले साथियों हिंदू है क्या, हिंदू का परिभाषा जो है भारत के संविधान में जो है कैसा किया गया, ये साथियों सबसे पहले जान लीजिए। जब आप भारत का संविधान का एक आर्टिकल पढ़ेंगे 25, तो संविधान का अनुच्छेद जब आप आर्टिकल 25 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 25 में साथियों जो है उल्लेख किया गया है कि हिंदू कौन है, हिंदू कौन कौन है, किसे किसे हम हिंदू कहेंगे, कौन कौन हिंदू कानून के तहत आएंगे, ये साथियों इसमें लिखा गया है। आर्टिकल 25 जब आप पढ़ेंगे, आर्टिकल 25 का क्लोज टू खंड खा जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि हिंदू कौन है, हिंदू कौन कौन है, हिंदू हम किसे किसे कहेंगे। तो हिंदू साथियों जो कहा गया है उसमें संविधान का आर्टिकल 25 में उसे किसे किसे कहा है, तो सबसे पहले साथियों सिख को भी कहा है हिंदू है, सिख को भी साथियों हिंदू में गिनती किया गया है आर्टिकल 25 में। इसके बाद साथियों जैन को भी जो है गिनती किए गए हैं हिंदू में। इसके बाद साथियों जो है जो बौद्ध धर्म वाले हैं वो बौद्ध धर्म को भी साथियों गिनती किए गए हैं, हिंदू में ही किए गए हैं। अब इस चीज से आप लोग क्या समझे सो बताइए। तो इस चीज से साथियों अर्थ ये हुआ कि जब सिख जैन बौद्ध भी हिंदुए हैं तो फिर जो है हमें क्या फर्क पड़ता है कास्ट सर्टिफिकेट बनाते समय कि हम हिंदुए टिक मारे, हम बुद्धिस्ट टिक मारेंगे। पहला तर्क साथियों ये है क्योंकि इस आर्टिकल में लिखा हुआ है भाई कि सिख है, जैन है और बौद्ध है, ये लोग भी हिंदू है, इसका हिंदू का परिभाषा दे दिया है। और जब हिंदू का परिभाषा दे दिया है तो मतलब अगर हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म भी अपना लेते हैं तो आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाते समय अगर आप बौद्ध धर्म भी टिक मारते हैं तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार जो है कहा है कि अगर कोई हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म में जाते हैं तो भी उसका रिजर्वेशन बना रहेगा, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि सिख जैन बौद्ध ये तीनों लोग भी हिंदुए में आते हैं। ये साथियों लिखा गया है। तो 1 घंटा के लिए समझिएगा तो बाबा साहब अम्बेडकर जी बहुत बड़ा कुछ करके गए। और दूसरा तर्क भी साथियों मैं आपको दूंगा अभी, ठीक है ना। तो पहला तर्क यह हो गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई शख्स जो SC/ST से है या OBC से है, वो हिंदू धर्म को छोड़कर अगर मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं तो मुस्लिम धर्म को अपनाना और एक क्रिश्चियन धर्म को अपनाना, मुस्लिम और अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं, ठीक ना, मुस्लिम धर्म को अपना लेते हैं, या तो कोई ईसाई धर्म अपना लेते हैं, अगर ईसाई धर्म अपना लेते हैं या तो फिर कोई जो मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं हिंदू धर्म को छोड़कर, तो उन्हें रिजर्वेशन की लाभ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि संविधान का आर्टिकल 25 में कहा गया कि भैया
सिख जैन बौद्ध ही हिंदू है, बाकी बात जो भी हो गया मुस्लिम और सिख वो अलग धर्म में आते हैं, वो लोग अलग धर्म में। लेकिन सिख जैन बौद्ध ये अलग धर्म होते हुए भी जो ये हिंदुए गिनती आता है, ये संविधान का आर्टिकल 25 साथियों कहता है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जो है अपने जजमेंट में, फैसले में ये चीज़ कहा है। जैसे देखिए, जब उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में जब हजारों की संख्या में जब हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाए थे, तो पिटीशन लगा दिया था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब लगाया तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सीधे भैया कि इन लोगों को रिजर्वेशन बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि संविधान का आर्टिकल 25 में उल्लेख है कि ये लोग अगर हिंदू धर्म को त्याग कर अगर बौद्ध धर्म में भी चले गए तो भी उसको रिजर्वेशन मिलेगा, क्योंकि ये हिंदू के ही अंतर्गत गिनती आएंगे। मतलब बौद्ध धर्म वो सिर्फ इसलिए चले गए क्योंकि हिंदू धर्म में बुराइयां था, इसलिए बौद्ध धर्म में चले गए। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से ही कट के जो है अलग हो गया। मतलब ऐसा साथियों परिभाषा दिया गया, ये मेरा नहीं कहना है, ठीक है। तो अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट बनाते समय जो है ना, इस चीज का ध्यान रखें कि आप लोग बौद्ध धर्म ही टिक मारिएगा, बौद्ध धर्म मारने टिक मत भूलिएगा। आप बौद्ध धर्म टिक मारिए, और जो अधिकारी, जो सीईओ, जो कर्मचारी कुछ पंगा करता है तो आप इस आर्टिकल का पाठ पढ़ाइए। सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट, उस जजमेंट का पाठ पढ़ाइए। अगर उस जजमेंट को आप चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में वो पीडीएफ दे देंगे, या तो मेरे टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का मैं पीडीएफ लिंक में दे दूंगा, ठीक है। वहाँ पर आप ज्वाइन करिएगा, वहाँ से आपको पढ़ सकते हो वो जजमेंट को। उस जजमेंट में साफ तरीके से कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म में भी चले जाते हैं तो वो भी जो है उसको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, क्योंकि वो हिंदू के अंतर्गत ही गिनती आते हैं ये। लेकिन अगर कोई हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना लेता है, ईसाई धर्म अपना लेता है, तो उन लोगों को साथियों रिजर्वेशन की लाभ नहीं मिलेगा। ये साथियों क्लियर किया गया है, ठीक ना। क्योंकि ये लोग अलग धर्म मान लिए जाएंगे, लेकिन ये लोग जो है हिंदू धर्म को छोड़कर सिख जैन बौद्ध भी बन गए तो भी मतलब इनके अनुसार से, इस आर्टिकल के अनुसार से जो है ये लोग हिंदू होगा, इसीलिए रिजर्वेशन बना रहेगा। पहला तर्क साथियों ये है। इसके बाद कर्नाटक, कुछ स्टेट के बारे में बता रहा हूं। कर्नाटक में, कर्नाटक सरकार क्या किया है, वहां एक नियम बनाया। क्या बनाया नियम? कि जो लोग हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की तरफ जा रहे हैं उनका रिजर्वेशन नहीं छीना जाएगा। और उसमें सरकार ने क्या तर्क दिया, और कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्या तर्क दिया साथियों, तो वहां इस आर्टिकल का तर्क नहीं दिया, बल्कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने अलग तर्क दिया है। कर्नाटक सरकार ने जो नियम बनाया है उनका अलग तर्क है। क्या तर्क है? तर्क यह है कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, उस व्यक्ति को धर्म से कोई लेना देना नहीं। हम धर्म को जो है जाति से तुलना नहीं कर सकते हैं, और जाति को हम धर्म से तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जाति जो है वो अलग चीज है और धर्म अलग चीज है। यह साथियों कर्नाटक सरकार कहता है, और इसलिए वहां पर नियम बना हुआ है। क्या कहता है कर्नाटक सरकार? कर्नाटक सरकार का कहना है कि जाति और धर्म में बहुत फर्क है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो बना है, देखिए अगर संविधान में आप पढ़ेंगे तो संविधान में कहीं थोड़े लिखा हुआ है कि ये तुरी है, ये चमार है, ये ग्वार है, ये फलना है, ये ढकना है, ये सब 6743 जातियों का उल्लेख नहीं। वहां सिर्फ क्या मिलेगा? पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। अब ये अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, ये जो जातियां जो बना है, इस प्रकार से जो कैटेगरी बना है, ये क्यों बना है? किस बेस पर बना है? क्या धर्म के बेस पर बना है? नहीं, धर्म के बेस पर नहीं बना, बल्कि इस आधार पर बना कि ये लोग पिछड़े हुए हैं, सामाजिक स्तर पर पिछड़े हुए हैं। अब सामाजिक स्तर से सबसे ज्यादा पिछड़ा के कौन रखा था? कौन धर्म में था भैया? हिंदू धर्म में। इसीलिए हम लोग कह देते हैं कि हिंदू धर्म में ही सिर्फ जो है अनुसूचित जातियां होता है, अनुसूचित जनजातियां। लेकिन संविधान में जब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रोविजन कर रहे थे तो उस आधार पर किए गए कि जो पिछड़े वर्ग में है, जिसको समाज ने वंचित कर दिया सारे का अधिकार से, उनको हम इस कैटेगरी में बांटेंगे। इसको हम अनुसूचित जाति कहेंगे, अनुसूचित जनजाति कहेंगे, इसको हम पिछड़ा वर्ग कहेंगे। मतलब जिस प्रकार से धर्म बना होगा, अब बताइए धर्म कैसे बना होगा? तो जिन लोगों ने जो है अपना अपना कस्टम कल्चर कुछ अलग अलग मनाते होंगे, तो उस हिसाब से जो है लोगों का धर्म का जो है कैटेगरी बनता गया, धर्म विभाजन होता गया। अगर शिव जी का पूजा करते होंगे, मतलब जो कस्टम कल्चर जो होते हैं, वो कस्टम कल्चर अगर मूर्ति पूजा वाला होगा तो मूर्ति पूजा वाला क्या कहेंगे? हम हिंदू धर्म में कहेंगे। तो इस तरह से हिंदू धर्म का हो गया भैया गिनती, एक विभाजन वो हो गया। उसी प्रकार से कस्टम कल्चर के अनुसार से मुस्लिम धर्म बन गया होगा, इसी प्रकार से अन्य धर्म बन गया होगा। इसी प्रकार से जातियां जो बना है ना, वो जातियां भी ऐसा ही बना है। और जातियां बनने के लिए धर्म का होना जरूरी नहीं है, जातियां धर्म के आधार पर देके नहीं बनाया गया। ये साथियों कर्नाटक सरकार ने कहा है। और कर्नाटक सरकार ने कहा कि जो लोग हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना भी रहे हैं तो उनका जातियां नहीं बदलेगा, जातियां वही रहेगा।
हिंदू धर्म को तो त्याग देंगे, बौद्ध धर्म में आ जाएंगे, लेकिन जाति से उसका कोई लेना देना नहीं। जाति भैया वही रहेगा, क्योंकि जाति जो है ना, जाति से धर्म को कोई लेना देना नहीं। मतलब धर्म से अगर कोई सोचेंगे कि नहीं, बोला हिंदू धर्म में सिर्फ जाति है इसीलिए जाति बना, ऐसा नहीं। कर्नाटक सरकार का विश्लेषण और परिभाषा कुछ और है। कर्नाटक सरकार का कहना है कि जाति को धर्म से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जाति जो बना है ना, उसका स्थिति के अनुसार से बना है, ना कि धर्म के अनुसार से, ठीक ना। हालांकि हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा बुराइयां था भाई, इसीलिए जो बना इस तरह से, है ना, जातियां। लेकिन सरकार का कहना है कि भैया वो जो जातियां जो विभाजन हुआ, कर्नाटक सरकार का साथियों ये तर्क है कि मतलब धर्म से कोई लेना देना नहीं है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो है उसका स्थिति के अनुसार से वो कैटेगरी बनाया गया है, और उस कैटेगरी को हम जो है हम धर्म से तुलना नहीं कर सकते। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति SC ST का है और वो लोग अगर हिंदू धर्म को छोड़कर अगर चले भी जाते हैं बौद्ध धर्म में, तो उसका जो रिजर्वेशन बना रहेगा। और कर्नाटक में साथियों आराम से सभी लोग जो है जाति प्रमाण पत्र जब बनाते हैं तो फिर वहाँ पर जो है बुद्धिस्ट टिक मारता है, कोई दिक्कत नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। दूसरा तर्क ये हो गया। पहला तर्क ये था कि भैया संविधान का आर्टिकल 25 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म में भी चले जाते हैं तो भी वो हिंदू में ही गिनती आएंगे। तो 1 घंटा के लिए साथियों अगर आप सोच के देखते हैं कि भैया मतलब हम हिंदू धर्म को छोड़कर अगर बौद्ध धर्म में चले जाएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो यदि आप लोग ये सोचते होंगे कि हम हिंदू धर्म छोड़कर जो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों। जब आप संविधान को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये परिभाषा अंबेडकर जी ने क्यों किया होगा? कुछ सोचे समझ के किया होगा। क्यों सोचे समझे होंगे? क्या समझे होंगे? अंबेडकर जी ये सोचा होगा कि अगर मान लीजिए कोई हिंदू धर्म को छोड़ दिया तो बौद्ध धर्म में चले गए, तब बौद्ध धर्म में चले गए तो क्या तुरंत विकसित हो जाएंगे, तुरंत विकास कर जाएंगे? नहीं ना भाई, जब नहीं जाएंगे तो फिर इन लोगों का रिजर्वेशन बना रहना चाहिए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भारत देश में जो बुद्धिस्टों को भी बहुत अत्याचार किया गया, बुद्धिस्टों को भी मारा गया, हत्या किया गया। तो अंबेडकर जी सोच समझ के ऐसा लिखे होंगे, बहुत सारे जी चर्चा हुए होंगे, तब अंबेडकर जी ने ऐसा प्रोविजन किया। वरना बहुत लोग तो ऐसे भी सोचेंगे कि यार क्या फायदा है, जब मतलब बौद्ध हम अपना ये लेंगे तो यूँ हम हिंदुए गिनती आएंगे। तो यहाँ पर अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो आप पॉजिटिव तर्क से समझिए, आप नेगेटिव चीज़ मत चलाइए दिमाग में। आप भैया हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ था वो कुरीतियाँ से बुराइयाँ से तो निकल गए ना भाई, अब बौद्ध धर्म में आ गए। अब कहने वाला कहने दो भैया कि तुम हिंदुए है आज भी, लेकिन रिजर्वेशन का तो भी लाभ मिल रहा है ना भाई। तो ये चीज़ 1 घंटा के लिए सोचिएगा ना, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी बहुत ही सोच समझ के जो है ना ये चीज़ किए होंगे। ऐसा अगर लिखे होंगे कि हिंदू भी बुद्धिस्ट भी हिंदुए कहेंगे, तो ये भी लिखने का वजह रहा होगा। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी को शुरू से इतिहास पता था भाई कि इस देश में जो बुद्धिस्ट है उन लोगों को भी बड़ा अत्याचार किया गया, उन लोगों को भी बहुत शोषण किया गया, उन लोगों को भी कई अधिकारों से वंचित किया गया है। इसीलिए इन लोगों को हम रिजर्वेशन की प्रोविजन करके ही जाते हैं। ऐसा हम प्रावधान करके जाते हैं कि ये लोग कभी हटाइए नहीं सकता है रिजर्वेशन। तो 2 तर्क है साथियों जो है इस प्रकार से आप सोचेंगे तो अब अगर आप लोग जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपको हिंदू धर्म का टिक मारने की कोई जरूरत नहीं है। आप बौद्ध धर्म भी टिक मार सकते हैं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनने से कोई नहीं रोक सकता है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा। और नहीं तो फिर जो है आगे बढ़िए, कंप्लेन करिए। बाकी बात साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो, ये जानकारी। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा सवाल है। बाकी बात साथियों, जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।